पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो इतनी सारी ऑक्सीजन है ये कहां से आती है? तो अब आप कहोगे मैम प्लांट से, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑक्सीजन प्लांट्स बनाते कैसे हैं? चलो जल्दी से बताओ। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये भी बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो भाई आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे करते हैं, वो भी इन 10 मिनट्स। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स शो करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो क्या है? प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये बात याद रहेगी सभी को? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते कैसे हैं, तो हम सब यही बोलेंगे कि भाई प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो टर्म है ना फोटोसिंथेसिस, इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ सिंथेसाइज करना, कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना। तो प्लांट्स बेसिकली करते क्या है? फोटो मतलब लाइट की मदद से क्या करते हैं? अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने फूड को प्रोड्यूस करते हैं। सो फोटोसिंथेसिस को अगर डिफाइन करना है तो मैं कहूंगी फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट। बट लाइट उसमें से क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो वो यूज करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स और भी चीजें यूज करते हैं टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि प्लांट्स लाइट के अलावा यूज करते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। एंड चौथी चीज हो गई हमारी लाइट। एंड इन सब चीजों को यूज करके प्लांट्स बनाते हैं खाना। अब बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे ना कि मैम ये प्रोसेस होती कैसे है? अरे भाई फिकर नॉट, बता रही हूं। पहले बेसिक से बात करते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई प्लांट्स के अंदर ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ये कहां होती है, तो बेटा हमारे प्लांट के जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एंड सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है लीफ। हमारे लीफ के अंदर होती है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीफ तो बहुत सारे हजारों सेल से बनी है। लीफ में एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों सेल्स होते हैं। क्या ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म कर रहा है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो मैं कहूंगी नो। हमारे लीफ के सारे सेल्स फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो सेल्स जिनके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड उन सेल्स को बोला जाता है मेसोफिल सेल्स। तो हमारे लीफ के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। उसमें से जो हमारे मेसोफिल सेल्स हैं, ये वो सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली और काफी मेजर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। अब सेल है भाई, सेल के तो डिफरेंट पार्ट्स होंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी होगा, ना जाने क्या क्या होगा। अगर कोई पूछे कि भाई फोटोसिंथेसिस कराने में हमारे सेल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारे सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पहली बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट के सेल्स में पाए जाते हैं। अगर मैं तुम्हारी बॉडी का यानी कि एनिमल बॉडी का कोई सेल निकाल लूं ना तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। तो ये फीचर होता है प्लांट सेल्स का। अब क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेली को किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फूड बनता है। फूड मतलब फोटोसिंथेसिस होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भाई ऐसा क्या है? क्या सी सुपर पावर है भाई इसके अंदर? ये कैसे बना लेता है खाना? ऐसा क्या है इसके अंदर? तो भाई हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल को यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट करके लिख देंगे बिकॉज दिस इज एक्चुअली द मेन ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो कंफ्यूजन रहती है ना कि मैम क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या डिफरेंस है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेली के अंदर पाया जाता है। अब वही दिमाग में चल रहा होगा कि मैम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, तो भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है और आ सकता है तो बेटा चाहे वो पूछे या ना पूछे, आप अपनी मर्जी से ये इक्वेशन वहां पे सबसे पहले लिखाना, प्रोवाइडेड इक्वेशन आपकी प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। तो सबसे पहले होता क्या है भाई, जैसा कि हमने कहा कि हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए चाहिए सनलाइट। तो हमारी सनलाइट से सन रेज आती हैं, बेसिकली सोलर एनर्जी आती है, राइट। तो इस सनलाइट को हमारी क्लोरोफिल क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बेटा ये सबसे पहला स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस ये है कि जो हमारे लीफ के अंदर क्लोरोफिल है वो क्या करते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, ये जो सनलाइट आई है इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ सनलाइट सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, एंड इसमें से थोड़ी बहुत जो सनलाइट है वो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके गिरती है। अब ये सनलाइट जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जाके गिरती है तो हमारे वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है ना। जैसे छन से जो टूटे कोई सपना, बिल्कुल वैसे ही छन से टूट गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, ब्रेक होता है, तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, लाइट की मदद से वाटर का मॉलिक्यूल टूट गया तो फोटोलिसिस हो गई वाटर की, जिसकी वजह से बेटा H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। H2O टूटा तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब ये ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जिसको हम ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये निकल गया। उसके अलावा ये जो हाइड्रोजन था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन हियर, ये जो हमारा हाइड्रोजन था ये जाके रिएक्ट करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कार्बन कंटेनिंग एक कंपाउंड जिसका नाम है ग्लूकोज। तो CO2 और हाइड्रोजन रिएक्ट करके ग्लूकोज C6H12O6 बनाते हैं और यही होता है हमारा फूड। तो यही क्या था बेटा, यही था हमारा वो मेन प्रोडक्ट जो हमें बनाना था, हमें मतलब प्लांट्स को बनाना था। तो प्लांट फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड इसके अलावा ये जो हमारा वाटर है ये भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूं, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, फोटोलिसिस उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन रिएक्ट करता है CO2 से और बनाता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जिसको हमने फूड बोला है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये CO2 कहां से आया, तो ये एटमॉस्फेयर से आई। हाइड्रोजन ये वाटर का मॉलिक्यूल हमारे रूट की मदद से सॉइल से मिला। क्लोरोफिल लीफ में है, सनलाइट सन से आ रही है। ग्लूकोज जो ये बन गया है बेटा फूड की फॉर्म में, ये बाद में क्या होता है, स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जा चुकी है। यहां पे बेटा जो भी हमने स्टेप्स करे, पढ़े, डिस्कस किए, आप इस तरीके से इसको अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो जो भी हमने समझा उसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है समरी क्या है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में हम सभी को पता है सबसे पहले क्या होना चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। सनलाइट है क्लोरोफिल नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे सनलाइट क्लोरोफिल है, बट हमारी जो इक्वेशन है वो ध्यान से देखो बेटा क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट में CO2 बना रहा है विच इज इनकरेक्ट बेटा, ऑक्सीजन बनती है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन गैस जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनी है वो किसके स्प्लिटिंग से बनी है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप करोगे इन द कमेंट्स। So that's all for today. Thank you so much.